Assalamu alaikum. My name is Wahibur Rahman from KPK Banu. I am studying in BS Nursing. Today is my topic Anatomy Physiology. आज हम Anatomy Physiology चैप्टर नंबर 1 के पार्ट है टॉपिक हमारा ट्रैके के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रैके क्या होता है, क्योंकि हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ रहे हैं। हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट। दूसरा ये है एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन। ये जो ट्रैकिया होता है ये कार्टिलेजिनस ऑर्गन है, मतलब ये कार्टिलेज से बना होता है। सेकंड क्या है? डिलीवर एयर फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रैकिया दूसरा ये काम करती है कि ये एयर को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेकर आती है, ठीक है ना। मतलब नोज से, फेरेंक्स से, लेरिक्स से एयर को लेकर आती है और कहाँ पे लेकर जाती है? हमारे लंग्स में लेकर जाती है। तीसरा क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है इसकी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इसका डायमीटर क्या है? वो 1 इंच है। ये तो था कुछ इसके बारे में शॉर्ट से डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन किया है। आप लोग क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज आते हैं इसकी लेंथ पूरी जा सकती है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने बताना है 4 to 5 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर 1 इंच है। अब उसके बाद हम ट्रैकिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैकिया की लोकेशन क्या है। स्टार्ट फ्रॉम लैरिंक्स एंड डाउन सेंटर ऑफ चेस्ट। मतलब ये है कि ये लैरिंक्स से स्टार्ट होती है। जो ट्रैकिया है ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है? ये हमारे पास लैरिंक्स से स्टार्ट होती है। लैरिंक्स में भी कहाँ से? 6 सर्विकल वर्टिब्रे से स्टार्ट होती है। तो लैरिंक्स से स्टार्ट हो गई एंड डाउन सेंटर ऑफ चेस्ट। और हमारा जो चेस्ट का बिल्कुल सेंटर है ना वहाँ तक ये नीचे जाती है। बिहाइंड स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ एस्फेगस। और ये बिल्कुल जो स्टर्नम है उसके बिहाइंड पीछे साइड पे होती है एंड जो हमारा एस्फेगस है उसके बिल्कुल फ्रंट में होती है, ठीक है। लैरिंक्स से स्टार्ट होती है और वो भी 6 सर्विकल वर्टिब्रे, और ये हमारे पास चेस्ट के जो सेंटर है उससे नीचे आती है और स्टर्नम के बिल्कुल बैक साइड पे होती है और एस्फेगस के फ्रंट में होती है। इसकी लोकेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया के अंदर 2 जोन होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, एक को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का काम होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, एयर को लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, ठीक है। और दूसरा जो है वो है रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी जोन का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, मतलब जो गैसेस हम एक्सचेंज करते हैं, एयर को इंटर करते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं, तो इसका काम होता है रिस्पिरेटरी जोन। जैसे कि कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर को और रिस्पिरेटरी जोन गैसेस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? ये तो आपका ट्रैकिया किस से बना होता है। इसके बाद ये जो है हमारे पास सी शेप की होती है। जो ट्रैकिया होती है वो सी शेप की होती है। इसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो और ट्रैकिया होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन ये कौन से कार्टिलेज से बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। और 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप क्या होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? 16 to 20 हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि सी शेप के होते हैं। और ये क्या होते हैं? लाइन वन अबव अदर। और ये जो ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं ना ये एक दूसरे के ऊपर बड़े होते हैं। जिस तरह के तेले होते हैं हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये भी इस तरह के होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो फंक्शन क्या, हाइलिन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। इस हाइलिन कार्टिलेज का काम होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, मतलब कोलैप्स होने से इसको क्या करती है? बचाती है। ये तो था फंक्शन किसका? हाइलिन कार्टिलेज का फंक्शन था। अब उसके बाद हम ट्रैकिया के 3 वॉल पढ़ेंगे। 3 वॉल ऑफ ट्रैकिया। अब हम आपको ये भी याद होना चाहिए कि ट्रैकिया के अंदर हमारे पास 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 आउटर, मिडिल एंड इनर वॉल। अब आउटर वॉल किससे बना होता है? फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू। जो ट्रैकिया का आउटर मोस्ट वॉल होता है या आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किससे बनी होती है? वो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। इसकी जो मिडिल वॉल होता है वो किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका जो मिडिल वॉल होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। इसके बाद इसके अंदर नर्व्स होते हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। मिडिल वॉल के अंदर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, नर्व प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड कोलिनर एपिथेलियम, जो मतलब ये है कि जो हमारा सबसे
इनर वॉल जो होता है वो हमारे पास सिलिएटेड कर्नल एपिथेलियम सेल से बनी होती है। तो ये तो होते हैं हमारे पास 3 वॉल, इनर आउटर वॉल जो फाइब्रस इलास्टिक से बना होता है, मिडिल वॉल जो कि कार्टिलेज से बना होता है, उसके बाद नर्व से बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट वॉल होता है वो हमारे पास सिलिएटेड कर्नल एपिथेलियम सेल से बना होता है। ये तो ट्रेकिया की वॉल 3। अब उसके बाद ट्रेकिया का फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड पेटेंसी, मतलब ये क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है, किसको? ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करती है। जो ट्रेकिया होती है वो जो हमारा एयर पैसेजवे है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद कफ रिफ्लेक्स, देखो जिस तरह की फॉर एग्जांपल हम कभी कभी खाना जब खाते हैं तो उस टाइम पे हम जब सांस लेते हैं, सांस खाना खाने के टाइम पे हम बोलते भी है, जब हम बोलते हैं ना तो अचानक से हम कांसी करते हैं, कफ, इसको बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स। मतलब ये है कि कभी कभी जो खुराक का फूड पार्टिकल होते हैं वो एयर पैसेजवे के अंदर एंटर हो जाते हैं, ट्रेकिया के अंदर एंटर हो जाता है, तो उस वजह से आप कफ रिफ्लेक्स करते हैं, जो क्योंकि आपका जो एयर पैसेजवे है वो कोई भी डैमेज ना हो। तो क्या करते हैं, कफ रिफ्लेक्स का काम भी करती है ट्रेकिया। तीसरा क्या है, वार्मिंग भी करती है, जो एयर को एंटर होती है उसको वार्म भी करती है, गर्म करती है, ह्यूमिडिफाई उसको सॉफ्ट करती है, एंड फिल्टरिंग और उसको फिल्टर भी करती है। तो ये तो था हमारे पास ट्रेकिया के फंक्शन कुछ। अब उसके बाद ट्रेकिया के हमारे पास उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एंड एल्वेलाई आता है। तो आपको ये भी इनका भी थोड़ा कुछ आइडिया होना चाहिए कि ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंक्यूल और एल्वेलाई किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे पास ट्रेकिया आता है। तो ट्रेकिया को हम क्या करेंगे, ट्रेकिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेकिया से 2 ब्रांच निकलते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। मतलब इससे 2 ब्रोंकाई निकलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई। यही प्राइमरी ब्रोंकाई एक जो प्राइमरी लेफ्ट वाला होता है ये लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है ये राइट लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। मतलब ट्रेकिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा। जब ये दोनों लंग्स के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इससे फिर एक ही ब्रांच निकलेगा जिसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। तो फिर इन दोनों से क्या निकलेगा, लंग के अंदर जब एंटर हो जाएगा तो इससे टर्शियरी ब्रोंकाई निकल जाएगा। टर्शियरी ब्रोंकाई से फिर हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकलेंगे। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास कौन सा पार्ट आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास क्या आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ब्रांच निकल गया, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमारे पास फिर डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, एल्वियोलर सेक्स। एल्वियोलर डक्ट आता है, फिर एल्वियोलर सेक्स आता है, फिर उसके बाद हमारे पास एल्वियोलाई आता है। अब आपको ये इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि एल्वियोलाई जो है इसके अंदर ना तो कार्टिलेज होता है ना इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वियोलर डक्ट होते हैं इसके अंदर भी हमारे पास कार्टिलेज भी नहीं होते और स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इतना हमारे पास एक स्ट्रक्चर वाइज के प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, उसके बाद ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर इसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई बनते होता है। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास एल्वियोलर डक्ट आता है, इसके बाद हमारे पास एल्वियोलर सेक्स आते हैं, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास पार्ट है एयर पैसेजवे का वो है एल्वियोलाई, जहाँ पे फिर गैसेस एक्सचेंज होती है जो कि जिसके अंदर कार्टिलेज और स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप देखो इस ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है, कंट्रोल एयर एंट्री। मतलब एयर को जो एंटर होती है उसको कंट्रोल करती है कि कितनी एयर एंटर होनी है, कितनी एंटर नहीं होनी, तो उसको क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंट्रोल करती है, और उसके बाद ये वो भी इसी तरह काम करती है कि वार्मिंग नरम करती है, उसके बाद गर्म करती है एयर को, उसके बाद उसको फिल्टर करती है, साफ करती है, उसको डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे भी हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं हमें, मतलब उससे सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर, जो भी फूड पार्टिकल है, जो भी वेस्ट पार्टिकल आते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हमारे पास रिमूव करते हैं। तो हमारे पास लो रेस्पिरेटरी के बाद का पार्ट के हमने ट्रेकिया पढ़ा, ट्रेकिया के बाद हमने ब्रोंकाई पढ़ा, ब्रोंक्यूल्स पढ़े और एल्वियोलाई पढ़े। ये तो इसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कैपेसिटीज़ के बारे में कि लंग्स कैपेसिटी क्या होते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।